Hi everyone, welcome to my channel Start Smart. On this channel, you have to learn web development, building a real projects. Whether you are a beginner or improving your skills, I will show you how to create modern website using HTML, CSS, and JavaScript, and also ChatGPT. Let's get started. In this video, you have to learn the basic rules to create a website. So, To keep your mouth healthy, it's so important to brush your teeth for 2 minutes twice a day. Here's how to do it right. Place a soft bristled brush at a 45-degree angle to your gums and move the brush back and forth and make several up and down strokes. And finally, brush your tongue to remove bacteria and keep your breath fresh. Use a fluoride toothpaste with the ADA seal and replace your brush. चलें जी, अब हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करते हैं और विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं और उसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। आप फ़ोल्डर किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं जो हूँ फ़िलहाल अपने डेस्कटॉप पे अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ डेंटिस्ट के नाम से। आप कोई भी नाम रखें अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं आप यही प्रोजेक्ट बनाएं, आप किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, उस फ़ोल्डर को सेलेक्ट करें और उसको ओपन कर लें। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके पास जो है इस तरह का एक इंटरफ़ेस जो है वो शो होगा, जिसमें आपको ये फ़ाइल्स होंगी और उसके साथ जो है वो आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो इसी एक पेज में। सबसे पहले हमने फ़ाइल क्रिएट की, उसमें index.html की हमने एक फ़ाइल बनाई और हम अपना कोड जो है वो पेस्ट करेंगे। जैसे आपने देखा मैंने ये ऑलरेडी जनरेट करवा लिया था, बिकॉज़ मैं वर्ड बाय वर्ड ये 6 से 700 की लाइन्स जो हैं वो मैनुअली नहीं टाइप कर सकती थी, तो इसलिए मैंने अपना कोड जनरेट करवाया। लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से समझेंगे कि इस कोड में बेसिकली हुआ क्या। ये जितना भी सिलेक्टेड कोड है ये हमारा स्टाइलिंग का कोड है और इसमें हमने जो है अपनी वेबसाइट को स्टाइल किया अपने अकॉर्डिंग। और जो नेक्स्ट है वो हमारा HTML स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने डिव लगा के जो है वो अपने ब्लॉग्स बनाए हैं और होम पेज और डिफरेंट पेजेस जो हैं वो ऐड किए हैं अपनी नेविगेशन बार में। और उसके अलावा आगे हेडर सेक्शन आ जाता है हमारे पास, उसमें हमने वीडियो ऐड की है और जो है वो आगे और भी बहुत डिटेलिंग्स हैं। और डिव बेसिकली हमारे जो वेबसाइट में डिवीजन कर रहा होता है। ये कोड बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप उस कोड को कोई भी जो भी अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे मैंने इसमें लाइव वीडियो जो है वो इंसर्ट करवाई है, तो उसके लिए आई फ्रेम को मैंने यूज़ किया और वीडियो का लिंक जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया, तो मेरी वीडियो जो है वो मेरी वेबसाइट पे डिस्प्ले हो गया। तो आप किसी भी किस्म का जो है वो कोड जो है वो इम्प्रूव करके समझ के जो है वो अपनी जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने ये बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि ये जो प्रोग्रामिंग है ये इतनी मुश्किल नहीं है। आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आती कॉपी करें, चैटजीपीटी को दें, उससे पूछें कि इसको डिफ़ाइन करें, तो बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करेगा। जैसे अब मैं ये चीज़ सेलेक्ट कर रही हूँ, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। मतलब जावास्क्रिप्ट का आपको पता है कि ये हमारे पास एक्शंस परफॉर्म करता है, जो भी हमने वेबसाइट की है उससे रिस्पॉन्सिव बनाने में हमें हेल्प करता है। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसे है। तो हम गो लाइव, क्योंकि हमने लाइव सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अपनी विजुअल स्टूडियो में, तो हम गो लाइव करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का इंटरफेस है। दैट्स लुक सो एलिगेंट एंड सो लाइक इसमें इतना ज़्यादा ब्रशी काम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा एलिगेंट और सिंपल जो है मैंने वेबसाइट क्रिएट की है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो इसमें ना एक एरर आ रहा है कि यहाँ लोगो जो है वो उसकी इमेज जो है मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही। तो उसके लिए बेसिकली मैं क्या करूँगी, अपना यह जो साइट पे चैट बॉक्स है इसमें मैं प्रॉम्प्ट दूँगी कि मुझे लोगो जो है डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो ये खुद ही एनालाइज़ करेगा, मेरे पूरे कोड को रीड करेगा और मेरे लिए जो है वो मुझे जनरेट करके देगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह हम सिर्फ विजुअल स्टूडियो के अंदर ही अपनी पूरी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट हमें प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए कि हम किस तरह से अपने एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल्स भी क्रिएट करेगा, फोल्डर भी क्रिएट करेगा और वेबसाइट को जो है वो कंप्लीट भी करेगा। जो भी एरर्स आएंगे वो खुद ही रिजॉल्व करेगा। जस्ट हमें अपने वर्डिंग में जो है वो उसे एक्सप्लेन करना है कि हम एक्चुअली डिमांड क्या कर रहे हैं। जैसे अब मैंने ये जो है अपना टेक्स्ट लिखा कि मुझे लोगो जो है वो डिसेबल है, अपीयर नहीं हो रहा,
तो जनरे वो एनालाइज़ करे मेरे पूरे कोड को 6 से 700 की जितने भी मतलब टोटल लाइन्स हैं उन सारी लाइन्स को एनालाइज़ करे और उसके बाद जो है वो इसके अंदर चेंजिंग्स करेगा और मेरा जो एरर है वो आपके सामने जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। हमारा बेसिकली पर्पस है कि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करें कि जैसे हमें पता है कि अब जो जनरेशन है वो एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो उन्हें खुद भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है कि उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद भी जो है वो ये चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें जो है इसकी टेक्निकलिटीज़ का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हमारे हमारी स्किल्स को इन्हांस कर सकती हैं और मॉडिफ़ाई कर सकती हैं। जैसे ये चेंजिंग्स हो रही हैं, तो जैसे-जैसे ये हमें कहेगा, हम ज कीप बोला उसने, तो मैं उसे अलाउ करूँगी कि वो मेरे इस कोड को चेंज कर सकता है। तो वो परमिशन ले रहे हैं, हम परमिशन देंगे और हमारे कोड्स में चेंजिंग्स हो जाएँगी और जो भी हमने रिक्वायर्ड, जो भी हमारा एरर था वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो हमें एआई को बहुत अच्छे से यूज़ करना है और उसे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। बाकी जो है वो जो भी एरर्स आते हैं, इवन वो भी वो रिज़ॉल्व करके देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल नहीं है, हम इसको जो है बहुत ईज़िली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसे आप देखें, ये लोगो अपीयर हो गया है, पहले नहीं हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट प्रॉम्प्ट दिया और जो है वो खुद ही उसने एनालाइज़ किया और चेंजिंग्स की। लास्ट पे भी जो है वो एरर आ रहा था, वो भी जो है वो मेरा सॉर्टेड हो गया। तो बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये है कि प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है, बस आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चीज़ों को समझना आना चाहिए और उसको अपने एरर्स को डिटेक्ट करना आना चाहिए। ये हमारा पूरी वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट की है, उसमें मैंने लाइव वीडियो जो है वो To ऐड keep की है। your जो mouth कि healthy, it's so important to brush your teeth for 2 minutes twice a day. Here's how to do it right. Place a soft bristled brush at a 45-degree angle to your gums and move the brush back and forth in short strokes. Not too hard, use gentle pressure, not hurting the gums. Brush all sides, including the chewing surfaces of all teeth. To clean the inside surface of your front teeth, tilt the brush vertically and make several up and down strokes. And finally, brush your tongue to remove bacteria and keep your breath fresh. Use a fluoride toothpaste with the ADA seal and replace your brush every 3 to 4 months. Sooner if the bristles get frayed. Brush twice a day, floss once a day, and see your dentist regularly. To learn more about taking care of your teeth and gums, visit mouthhealthy.org. अब इस एरिया को स्किप भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा बताने का मकसद ये था कि मेरी वीडियो जो है वो कम्प्लीटली जो है वो प्ले हो रही है और मैं इसको जैसे हम यूट्यूब की वीडियोस को देखते हैं वैसे देख सकते हैं। अब ये पेजेस मैंने बनाया, होम पेज अलहदा है, रिव्यूज़ अलहदा हैं, कॉन्टैक्ट अलहदा है और बुक अपॉइंटमेंट का जो ब्लॉग है वो सेपरेटली मेंशन है। तो ये था हमारा पूरा आज का कोड। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मज़ीद ऐसी ईज़ी ट्यूटोरियल्स देखने के लिए मेरे अकाउंट को फ़ॉलो करें, मेरे चैनल को फ़ॉलो करें और अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को ईज़ी बनाने के लिए जो है वो रोज़ एक प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किया करें। एरर्स आएँगे उसको रिज़ॉल्व करें और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं समझ आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पे एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँगी। Thanks for watching. I hope this video helpful and you learned something new and I will see you in the next video. Allah Hafiz.